अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू हाइपोग्लाइसीमिया न्यूनेट्स। ठीक है, अब हाइपोग्लाइसीमिया न्यूनेट्स क्या होता है ना कि न्यूनेट मतलब विद इन 28 डेज ऑफ लाइफ अगर ब्लड का ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाए तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया न्यूनेट्स कहते हैं। ठीक है, अब जो अगर पूरे टर्म बेबी हो ना, फुल टर्म बेबी हो, ठीक है, तो उसमें अगर 40 to 45 mg पर डेसीलीटर से कम हो जाए ना ब्लड का ग्लूकोज लेवल, तो उसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिक कहते हैं। ठीक है, और अगर प्री टर्म बेबी हो और उसमें 30 mg पर डेसीलीटर से कम हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक ट्रांजिट हाइपोग्लाइसीमिया और एक हमारे पास परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया। ट्रांजिट जो होता है वो हमारे पास लेस देन 7 डेज अगर आपका हाइपोग्लाइसीमिया रह रहा है, ठीक है, और जो परसिस्टेंट होता है ना वो मोर देन 7 डेज अगर आपका हाइपोग्लाइसीमिया रह रहा है। ठीक है, अब इसकी ईटियोलॉजी की बात कर लेते हैं ना, या तो आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम हो रही है। ठीक है, अब ग्लूकोज की प्रोडक्शन कब कम होती है, ठीक है, देखो, या तो बच्चा फीड नहीं कर रहा, फीडिंग उसकी बहुत पुअर है, ठीक है, इसके अलावा प्री टर्म बेबी है या पोस्ट टर्म बेबी है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अच्छा, या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का बच्चा है, ठीक है, एपिस्फेशिया हो गया, सेप्सिस हो गया, ठीक है, तो प्रोडक्शन कब कम होती है, या तो आप फीड नहीं दे रहे, या तो प्री टर्म में, या तो पोस्ट टर्म में, या तो ग्रोथ रिटार्डेशन का बच्चा है, ठीक है, ये हो गया। अब यूटिलाइजेशन कब ज़्यादा होती है, अगर एक बच्चा है जिसकी मदर हमारे पास डायबिटिक थी, ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जिसको इंसुलिन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा है या कैंसर है, ठीक है, या हमारे पास इंसुलिनोमास जो होते हैं, या हमारे पास जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं ना, आइलेट सेल्स, उनकी जो है हमारे पास हाइपरप्लेजिया हो गया, तो तब भी हमारे पास इंसुलिन की जो यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और फिर मैसेलिनियस कॉजेज़ होती हैं, मैसेलिनियस में आपका पॉलीसाइथीमिया, जिसमें आपका ग्लूकोज ज़्यादा यूज़ हो जाता है क्योंकि उसने आपका आरबीसी बना लेते हैं ना, ठीक है, या हमारे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या कंजस्टिव कार्डिक फेलियर हो गया, या हमारे पास कोई और सीएनएस एब्नॉर्मेलिटीज़ वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, कोई भी बेबी आपके पास आएगा हाइपोग्लाइसीमिया का, उसको क्या होगा, ठीक है, देखो, कोई एक नॉर्मल सी बात है, एक पेशेंट है हाइपोग्लाइसीमिक है, ग्लूकोज का लेवल कम है, ऑब्वियसली उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, हाइपोथर्मिया में चला जाएगा, उसको स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इसके अलावा उसका हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, टैकीकार्डिया में चला जाएगा पेशेंट, उसके हाथ जो है वो कांपना शुरू हो जाएंगे, ट्रेमर्स आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो सीजर्स में चला जाए, झटके आना शुरू हो जाएं उसको, ठीक है, इसके अलावा जो है वो पेशेंट जो है वो फीड भी नहीं कर पाएगा, इतनी उसके बुरे हालात हो जाएंगे, ठीक है, और उसके मसल की टोन भी ख़राब हो जाएगी, लेथार्जिक होगा, ठीक है। अब आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन पे, ठीक है, अब पेशेंट जब हम लोग देखते हैं ना हाइपोग्लाइसीमिया का ना, तो आपने सबसे पहले मॉनिटरिंग में क्या करना है, ब्लड के सीरम ब्लड के ग्लूकोज का लेवल देखना है, ठीक है, ब्लड के ग्लूकोज का लेवल जो है ना आपने कब कब देखना है, ठीक है, अब जो इन्फेंट होते हैं ना एट हाई रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, वो इन्फेंट जो हाई रिस्क में, जैसे कि जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स हो ना, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डायबिटिक मदर है, या कोई इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, या हमारे पास आइलेट सेल हाइपरप्लेजिया वट एवर इट इज़, ठीक है, तो आपने उनके ब्लड के ग्लूकोज को मॉनिटर करना है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, फर्स्ट आवर पे आपने करना है, सेकंड, फोर्थ, 6, 9, 12, 24 आवर पे, ठीक है, इसके अलावा आपने ब्लड सीपी करना है, जिसमें आपको ऐसा भी हो सकता है कि हाइपोक्सिया हो गया है ना पेशेंट को, ठीक है, हाइपोक्सिया की वजह से उसका एचबी का लेवल भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा आप इन्फेक्शन को भी देखते हो ना, डब्ल्यूबीसी का लेवल तो ज़्यादा नहीं है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करते हो ना हाइपोग्लाइसीमिया की, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया की ट्रीटमेंट जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर ब्लड का ग्लूकोज का लेवल हमारे पास 25 से लेकर 45 mg पर डेसीलीटर के बीच में, ठीक है, और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, 25 to 45 के बीच में और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब ये 25 to 45 आपने किसने, जो आपने घर में हम लोग ये ग्लूकोज स्ट्रिप टेस्ट नहीं करते, उससे हमारे पास रिजल्ट आया होता है ना, तो उसको सबसे पहले हमने लैब में कंफर्म करना है कि आया यही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, और रिड्यूस्ड आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो वो आपने देखना है, ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इमिडिएटली पेशेंट को फीड स्टार्ट करवा देनी है, ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवा देनी है, ठीक है,
फिर आपने देखना है कि बच्चे को इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा ब्रेस्ट फीड से, ठीक है। और अगर ब्रेस्ट फीड से उसको फ़ायदा नहीं होता तब आप उसको 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन दे देते हो, ठीक है। और जो 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन होता है ना, उसमें हमारे पास किस रेट पे आप दे रहे होते हैं, 3.6 ml पर kg पर आवर, 3.6 ml पर kg पर आवर, ठीक है। या तो आप ये दे देते हो, या तो आप जो है ना पूरा वो दे देते हो, रॉ ग्लूकोज दे देते हो 6 mg पर kg पर मिनट, ठीक है, 6 mg पर kg पर मिनट, ठीक है। या तो आप रॉ ग्लूकोज दे देते हो, ठीक है। अब अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल 25 to 45 के बीच में पेशेंट को सिम्टम्स भी आ रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उसको लैब कंफर्मेशन करवानी है, ठीक है। फिर आपने सबसे पहले उसको बोलस देना है, ठीक है। बोलस में आपने क्या देना है, 10% डेक्सट्रोज देना है, ठीक है, 2 ml पर kg, ठीक है, इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। और फिर मेंटेनेंस में 10% डेक्सट्रोज देना है, ठीक है, वही रेट 3.6 ml पर kg पर हावर, ठीक है। सही है, पहले आपने बोलस पे लगाना है 10% डेक्सट्रोज, ठीक है, 2 mg पर kg, ठीक है, सॉरी 2 ml पर kg, ठीक है। अच्छा जी, फिर अगर हमारे पास ब्लड का ग्लूकोज जो है ना वो 25 से भी कम आ रहा है और पेशेंट को सिम्टम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं ना, तो आपने सबसे पहले कंफर्म कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने बोलस में 10% डेक्सट्रोज देना है, डेक्सट्रोज, ठीक है, 2 ml पर kg, ठीक है। फिर इसके बाद आपने मेंटेनेंस के लिए वही 10% डेक्सट्रोज 3.6 ml पर kg पर आवर, ठीक है। और फिर आपने लॉन्गर पीरियड के लिए आपने मॉनिटर करना है, ठीक है, मॉनिटर करना है कि आया गिर तो नहीं रहा, ठीक है। और अगर इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है ना कि आपने 25 पहले हम लोग तो 10% डेक्सट्रोज दे रहे थे ना, तो हम डेक्सट्रोज सोल्यूशन इंक्रीज़ कर देते हैं, 12.5 तक कर ले जाते हैं और एक्सट्रीम लेवल में 25% डेक्सट्रोज भी ले जाते हैं, ठीक है, ताकि गुजारा हो जाए, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप ड्रग्स देते हो, जिसमें आपका ऑक्टीरियोटाइड और लैंड्रियोटाइड आ जाता है, बेसिकली सोमेटोस्टैटिन एनालॉग होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। फिर एंड में सर्जरीज आती हैं कि अगर कोई हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है या हमारे पास आईलेट सेल्स का हाइपरप्लेजिया है, वट एवर द प्रॉब्लम है, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।